हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी सफलता में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है और आज हमारा टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, छोटा सा टॉपिक है किंतु आपके सिलेबस में दे रखा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कैसे बने। देखिए, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन एक्ट द्वारा कुछ राज्यों को स्वतंत्रता दी गई कि वे अपनी कार्यपालिका बनाएं। ठीक है, तथा कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो जो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन एक्ट बना था, उसमें कुछ राज्य को अपनी कार्यपालिका बनाने की स्वतंत्रता दी गई और कुछ राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं। ठीक है, इसलिए वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आगे क्या है। संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, देखिए ज़्यादा अनुच्छेद नहीं, केवल 3 अनुच्छेद 4 हैं। 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है जम्मू कश्मीर। देखिए, इसकी स्थापना 2019 में हुई। स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन आपको पता होगा कि इसका पहले अलग संविधान था, अलग झंडा वगैरह फहराया जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे देश के पीएम द्वारा, ठीक है, इसे भारत देश के में ही मिला लिया गया और अभी ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा फहरेगा, हिंदुस्तान का ही संविधान लागू होगा। तो आगे देख लेते हैं। आगे है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। उसके बाद चंडीगढ़ का कब हुआ? 1966 में। दिल्ली का 1952 में। अंडमान निकोबार का 1956 में। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप, इसका कब हुआ? 1961 में। तो आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है, पूछ ले जाएगा किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ, तो आपको ये सारे वर्ष याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लद्दाख का भी आप सभी को पता होगा, हाल ही में 2019 में हुआ है। ठीक है, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए राज्य बनाए गए हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 239 में कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे वहाँ राष्ट्रपति शासन करेंगे। ठीक है, तो केंद्र शासित जो प्रदेश होंगे वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन होगा। जैसा कि नाम से आप सभी को पता चल रहा हो, केंद्र शासित प्रदेश मतलब वहाँ पर शासन किसका हो? केंद्र का। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति का वहाँ पे शासन करेंगे। आगे देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 239 का, इसमें क्या कहा गया है कि 14वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, अनुच्छेद 239 का जो है वो 14वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि संसद को अधिकार है कि इन राज्यों मतलब केंद्र शासित राज्यों में राज्य विधानमंडल का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो संसद क्या कर सकती है? जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्य विधानमंडल का गठन कर सकती है। यह उपराज्यपाल की मदद करेगी शासन में। देखिए, जो विधानमंडल बनाया जाएगा वो उपराज्यपाल की मदद करेगा शासन करने में। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ उपराज्यपाल शासन चलाते हैं। ठीक है, तो उनकी मदद के लिए राज्य विधानमंडल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया? ये कहा गया 239 का में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। पुदुचेरी सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें राज्य विधानमंडल के तहत विधानसभा का गठन किया गया। देखिए, विधानसभा केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश में है, एक पुदुचेरी और एक दिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले पुदुचेरी में विधानमंडल बनाया गया, विधानसभा का गठन किया गया 1963 में, तथा 30 सदस्यों की विधानसभा बनाई गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ये रूल था, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अच्छा, अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। पहली बात तो यही है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता। ठीक है, वहाँ केवल उपराज्यपाल होते हैं। लेकिन 2 प्रदेश केंद्र शासित ऐसे हैं जो
जहाँ पर विधानसभा होती है और मुख्यमंत्री होते हैं। तो कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा बनाया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा बनाया गया। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा बनाया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होता, वहाँ उपराज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अभी अभी मैं आपको ये बात पीछे ही बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। आर्य सरकारिया समिति तथा बालकृष्ण समिति ने दिल्ली के प्रशासन के संबंध में सिफारिशें दी। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सी दो समितियां थीं जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन के संबंध में सिफारिशें दी? तो कौन कौन सी थी? आर्य सरकारिया समिति और बालकृष्ण समिति। तो आपको दोनों ही समितियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इन दोनों समितियों की सिफारिश पर संसद ने 69वां संविधान संशोधन 1991 में पारित किया तथा संविधान में 239 का व 239 का खा जोड़ा गया एवं दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। तो दिल्ली में जो विधानसभा का गठन किया गया है वो 69वें संविधान संशोधन से किया गया। देखिए आपसे पूछा जाएगा दिल्ली में कौन से संशोधन द्वारा विधानसभा का गठन किया गया। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा गठन किया गया। 239 का अनुच्छेद और 239 का खा जोड़ा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और दिल्ली का नाम क्या किया गया? दिल्ली का नाम NCDT किया गया। NCDT का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिल्ली को 17 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया था। तो आगे देख लेते हैं क्या है। दिल्ली में सत्र बुलाना एवं सत्रावसान उपराज्यपाल द्वारा किए जाता है। ठीक है, तथा देखिए साधारण राज्य जो होते हैं उनमें किसके द्वारा किया जाता है? उनमें राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ। तो दिल्ली में कौन करता है? उपराज्यपाल करते हैं। ठीक है, तथा सत्र की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? वो सदन के स्पीकर द्वारा ही की जाती है, अन्य राज्यों की तरह। आगे देख लेते हैं। दिल्ली में मंत्रिपरिषद की कुल सीटों का 15% तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए कुल मंत्री कितने लोग बनेंगे? तो मंत्रिपरिषद की कुल सीटों का 15% बनता है। ठीक है, कुल सीटें जितनी होती हैं, जैसे 70 सीटें हैं तो उसमें 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, आपको पता है दिल्ली में 70 सीटें भी मैंने पीछे बताया था। तो उसमें से केवल 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद को जो शपथ दिलाई जाती है वह उपराज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, उसी राज्य के उपराज्यपाल दिलाएंगे। तो आगे देख लेते हैं क्या है। यह विधानसभा राज्य सूची संबंधित सूची पर कानून बना सकती है। देखिए दिल्ली की जो विधानसभा है वो राज्य सूची, आपको पता होगा सभी राज्यों को राज्य सूची के विषय दिए गए उन पर कानून बना सकती है और संबंधित सूची पर। तो दिल्ली में भी ऐसा ही है कि वो राज्य सूची और संबंधित सूची पर कानून बना सकती है। किंतु दिल्ली में क्या है कि वो 3 विषय पे कानून नहीं बना सकती। किसके? लोक व्यवस्था पर, पुलिस पर एवं भूमि पर। ठीक है, तो आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस किस पर कानून नहीं बना सकती दिल्ली विधानसभा। तो किस किस पर? लोक व्यवस्था पर, पुलिस पर और भूमि कानून नहीं बना सकती। देखिए दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। आपको पता होगा बहुत अच्छे से, जो यूपी की पुलिस है वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है, यूपी पुलिस। किंतु जो दिल्ली की पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य जो होते हैं वह चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा। पुदुचेरी हमें फ्रांस से प्राप्त हुआ है। तो पुदुचेरी हमें जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? फ्रांस से। ठीक है, तो 14वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ 30 सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन से संशोधन द्वारा? 14वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 30 सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 241 में क्या है? जरूरत पड़ने पर संसद कानून बनाकर यहाँ पर भी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में भी हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। इसी
इसी अनुच्छेद द्वारा 1966 में दिल्ली में हाई कोर्ट बनाया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली में हाई कोर्ट कब बना? 1966 में बना। किस अनुच्छेद के तहत बना? 241 के तहत बना। ठीक है, और कहाँ बना? और बना जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कब बना? 1966 में। तो 1966 में 2 हाई कोर्ट बनाए गए केंद्र शासित प्रदेशों में। कहाँ कहाँ? दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इन दोनों के अपने अपने हाई कोर्ट हैं। और किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए? 241 के तहत। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती, आपको पता होगा। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेगा कि इसकी राजधानी कहाँ है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी में है। दादरा नगर हवेली एंड दमन की क्या है? दमन। और दिल्ली की क्या है? दिल्ली। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? चंडीगढ़ की है चंडीगढ़। और एक पॉइंट और पूछा जाता है, इनके हाई कोर्ट कहाँ कहाँ है, तो इनके हाई कोर्ट भी देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ही कार्य करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार में का हाई कोर्ट कहाँ है? वो कोलकाता हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप का क्या है? केरल हाई कोर्ट। पुदुचेरी का क्या है? चेन्नई हाई कोर्ट। यानी कि पुदुचेरी का कोई मामला होगा तो वो चेन्नई हाई कोर्ट में जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और आगे देख लेते हैं दादरा नगर हवेली, तो इसका हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई में। तो चलिए ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। बस आपकी पॉलिटी की मात्र 1 क्लास और बची है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, पॉलिटी की 1 क्लास और बची है। पॉलिटी का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। हम इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो UP-SSC के फेमस क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरी पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको 5 से 5 क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट है आपको 85+ मार्क्स पे पहुँचाना। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल AV सफलता से। धन्यवाद।